नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का उदय एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो में कंप्यूटर के अंतर्गत इंटरनेट एवं वेब टेक्नोलॉजी से 30 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग अब तक जैसा कि KVS का एग्ज़ाम हो गया, NVS का हो गया, DTSB का हो गया और EMIRS का हो गया, इन सभी परीक्षाओं में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी का हम लोग PYQ का सीरीज कर रहे हैं। और देखिए, हम लोग केवल कंप्यूटर का ही नहीं बल्कि हिंदी का भी और जनरल अवेयरनेस का, इन सभी का PYQ आप लोगों के साथ हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में इंटरनेट एवं वेब टेक्नोलॉजी से 30 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। और इसी वीडियो में हम लोग एक अगला चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे MS विंडो के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बाकी इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट का परिचय क्या होता है, मैं कल आप लोगों को पढ़ा चुका था। आज हम लोग जो क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 52 से स्टार्ट करेंगे। तो यह सब आप लोग जाकर पढ़ लीजिएगा। वेब ब्राउजर क्या होता है, सर्च इंजन क्या होता है, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और देखिए, कल मैं आप लोगों को थोड़ा जल्दबाजी में एक क्वेश्चन का गलत मैं आंसर टिक करा दिया था। आप लोग जरा इसको देखिए, 32 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, यह क्वेश्चन इसी बार EMIRS TGT में पूछा भी गया था, PGT में पूछा गया था। देखिए, क्वेश्चन यह दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य ईमेल आईडी में अनुमति नहीं होता है। आपको बताना है कि कौन सा है जो एक वैलिड ईमेल आईडी में अनुमति नहीं होता है। देखिए, एक से अधिक डॉट्स जो होते हैं इसका तो अनुमत है, और साथ में एक से अधिक अक्षर का भी प्रयोग कर सकते हैं। एक से अधिक @ चिन्ह, देखिए ईमेल आईडी में एक से अधिक @ चिन्ह का प्रयोग नहीं हो सकता। आप लोग याद रखिएगा, एक से अधिक जो सिंबल्स होता है, @ जो होता है, इसका हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते हैं। बाकी जो दिया है मल्टीपल डिजिट 0 से 9 ये सब कर सकते हैं। कल हम जो आप लोगों को टिक करा दिए थे वो ऑप्शन नंबर D यहाँ पर टिक करा दिए थे, जो गलत था। इसका क्या, देखिए, कोई आप ही लोगों में से कोई सब्सक्राइबर्स हैं हमारे जो इसको कमेंट किए थे कि यह सही होगा। हाँ, देखिए यही सही होगा, जल्दबाजी में आप लोगों से गलत बता दिया था। बल्कि इसी प्रकार का एक दूसरा क्वेश्चन मैं कल डिस्कस कराया था, वहाँ पर मैं आपको सही बताया था कि एक से अधिक @ ईमेल आईडी में नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए D यहाँ पर गलत दिया, हम भी गलत पढ़ा दिए थे, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर D नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं, बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चंस। तो देखिए, हम लोग जो स्टार्ट करेंगे 52 नंबर क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 52 नंबर क्वेश्चंस क्या दिया है, देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोर्ट PC या लैपटॉप पर उच्च गुणवत्ता वाले ऑडियो वीडियो आउटपुट को जोड़ने के लिए उपयुक्त होगा। बताइए आप लोग, PS2 की HDMI की VGA की USB। देखिए, जो HDMI होता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर यही B जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा। व्याख्या देख लेते हैं कि HDMI फुल नेम याद रखिएगा, हाई डिफिनीशन मल्टीमीडिया इंटरफेस होता है। उच्च गुणवत्ता वाले ऑडियो वीडियो आउटपुट के लिए यह उपयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी कंपनी वर्तमान में लोकप्रिय ऑनलाइन फैशन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म मिंत्रा का मालिक है। मिंत्रा जो है फ्लिपकार्ट की, अमेजन की, जोमेटो की, रिलायंस। तो देखिए, यहाँ पर 53 का ऑप्शन नंबर A यहाँ पर सही होगा। जो फ्लिपकार्ट है यही मिंत्रा का भी मालिक है, तो ऑप्शन नंबर A जो होगा इस क्वेश्चन का वह सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि निम्नलिखित में से VoIP का सही, यानी आप लोगों को VoIP का फुल नेम पूछा। हम लोग कल वाले वीडियो में पढ़ चुके थे, बताइए क्या होगा। वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल होगा कि वॉयस ओवर नेटवर्क प्रोटोकॉल की वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोटाइप की वीडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। देखिए, इसका फुल नेम जो होता है वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। तो यहाँ पर 54 का ऑप्शन नंबर A जो होगा वह सही होगा। आप लोग इसको याद रखिएगा। देखिए, एक ऐसी तकनीक है जो आपको पारंपरिक फोन लाइनों के बजाय इंटरनेट का उपयोग करके वॉयस कॉल करने की अनुमति देती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW है, क्या होता है इंटरनेट के लिए एक दूसरा नाम कि कंप्यूटरों का वर्ल्ड वाइड कनेक्शन, की सूचना का वर्ल्ड वाइड कनेक्शन, की इंटरनेट से जुड़े हुए कंप्यूटरों में उपलब्ध लिंक्ड सूचना का कलेक्शन। तो देखिए, जो WWW जो होता है यही ऑप्शन नंबर D इसका सही विकल्प होगा कि इंटरनेट से जुड़े हुए कंप्यूटरों में उपलब्ध लिंक्ड सूचना का कलेक्शन होता है। तो ऑप्शन नंबर D यहाँ पर से होगा। थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट से जुड़े हुए कंप्यूटरों में उपलब्ध सूचनाओं का कलेक्शन है, जहाँ उस इंटरनेट से जुड़े विभिन्न उपकरणों द्वारा पहुँचा जा सकता है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार सर टिम बर्नर्स-ली ने सन 1989 में किया था। टीम ने 3 मुख्य तकनीकों का सुझाव दिया, जो HTML, URL और HTTP है। देखिए, HTTP का फुल नेम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। यदि यहाँ पर यस लगा रहता नहीं, देखिए HTTP का नहीं, HTML का फुल नेम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और HTTP का जो फुल नेम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। और देखिए यस लगा रहता है तो इसका मतलब होता है सिक्योर होता है।
और देखिए HTML क्या होता है, तो दस्तावेजों को प्रारूपित करने और अन्य दस्तावेजों से लिंक करने का काम करता है। देखिए URL का जो फुल नेम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, करा कि इंटरनेट पर उपलब्ध सर्विस में शामिल हैं सोशल नेटवर्किंग साइट का प्रयोग करने वाले लोगों का पता लगाना, रिमोट साइट से अथवा इंटरनेट पर फाइलें डाउनलोड अपलोड करना, कि कम्युनिटी गेम खेलना, कि जनरल का रखरखाव करना, कि ग्रुप बनाना और समान विचार वाले लोगों के साथ व्यू साझा करना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी जो होगा या सभी इंटरनेट से ही जुड़े होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी वहाँ पर सही हो जाएगा। अगला करा कि इंटरनेट क्या है, बताए आप लोग। एक सोशल नेटवर्क है कि कंप्यूटरों का नेटवर्क है कि नेटवर्क का नेटवर्क है कि एक मोबाइल। देखिए इंटरनेट जो होता है वह नेटवर्क का नेटवर्क होता है, तो ऑप्शन नंबर 57 का जो हो जाएगा आप लोगों का वह सी यहाँ पर से हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखिएगा। और देखिए जो इंटरनेट होता है वह एक वाइड एरिया नेटवर्क होता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि कौन सा कथन असत्य है। देखिए पहला दिया कि यूजर नेम तथा पासवर्ड मित्रों के मध्य सुरक्षित रूप से साझा किए जा सकते हैं। दूसरा दिया है कि वित्तीय लेन देन जैसे प्रामाणिक पत्र व्यवहार के लिए डिजिटल हस्ताक्षर बाधा नहीं है। अगला दिया कि साइबर अपराध का अर्थ है ऐसा कोई भी अपराध जिसमें कंप्यूटर तथा एक नेटवर्क सम्मिलित हो। और अगला दिया है कि चोरी का पता लगाना एक साइबर अपराध है। तो यहाँ पर देखिए जो 58 है इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। यही पहला ही कथन असत्य दिया है कि यूजर नेम तथा पासवर्ड मित्रों के मध्य सुरक्षित रूप से साझा किए जा सकते हैं, तो नहीं, आप लोग अपना यूजर नेम पासवर्ड नहीं साझा कर सकते अपने दोस्तों के साथ। तो यही यहाँ पर जो होगा सही विकल्प होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, कह रहा है कि VoIP का फुल हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होता है बताइए। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा इस क्वेश्चन का वो सही होगा। VoIP का फुल नेम वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए सोशल मीडिया से क्वेश्चन बना है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रहते हुए साइबर सुरक्षित अभ्यास है। कह रहा कि अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करना नहीं। आप लोग जो अनजान व्यक्ति को देखेंगे तो फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं स्वीकार करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो पहला यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा का कह रहा है कि अपनी लाइव लोकेशन सोशल मीडिया नहीं, ये भी नहीं बताएंगे कि आप कहाँ पर बैठे हैं। कह रहा है कि किसी अनजान व्यक्ति के मांगने पर अपनी ये भी नहीं जानकारी नहीं देंगे किसी दूसरे को, यहाँ पर यह भी नहीं होगा। अगला कह रहा है कि पहचान वाले लोगों के ग्रुप में फोटो, हाँ यदि आप लोग किसी दूसरे को आपका जान पहचान है वहीं आप लोग क्या करेंगे, अपने फोटो को सेंड करेंगे, पोस्ट करेंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या समानता है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट सभी समाचार वेबसाइट्स हैं कि सभी प्रतिबंधित वेबसाइट्स हैं, कि सभी को डार्क वेब में एक्सेस किया जा सकता है, कि सभी सोशल नेटवर्किंग साइट हैं। देखिए जितना दिखाई दे रहा है आप लोगों को यह सभी क्या हैं, तो सभी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा इस क्वेश्चन का वह सही होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यूपीआई का फुल नेम क्या होता है, बताइए। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की यूनिवर्सल पेमेंट्स इंटरचेंज कि यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस की यूनिकोड पेमेंट्स इंटरचेंज। देखिए यूपीआई का जो फुल नेम होता है वह यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का वह सही हो जाएगा। याद रखिएगा यूपीआई का जो फुल नेम होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, जो एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जिससे भारत में डिजिटल लेन देन को आसान और तेज बनाने के लिए बनाया गया है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि रेस्तरां में खाना ई कॉमर्स के निम्न में से किस नमूने को दर्शाता है, बताइए। C2B कि C2C कि B2C कि B2B। तो यहाँ पर देखिए इसको आप लोग जो बोलेंगे बिजनेस टू, इसको देखिए इसका जो फुल नेम होता है बिजनेस टू क्लाइंट होता है, तो B2C यहाँ पर होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। रेस्तरां में खाना B2C यानी कि बिजनेस टू क्लाइंट होगा, इस प्रकार का एग्जाम्पल्स है, आप लोग याद रखें। देखिए करा किसमें रेस्तरां यानी व्यवसाय सीधे ग्राहकों यानी कि उपभोक्ता को भोजन या सेवा प्रदान करता है। ग्राहक रेस्तरां में जाकर खाना खाते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। यह मॉडल उपभोक्ता और व्यवसाय के बीच सीधा संपर्क और लेन देन दिखाता है, जहां व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य ग्राहक की ज़रूरतों को पूरा करना और सेवा प्रदान करना होता है। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से क्या ई कॉमर्स का एक लाभ नहीं है, बताइए। वस्तुओं की त्वरित डिलीवरी की सुरक्षा संबंधी मुद्दे, उपभोक्ता जो होते हैं 24/7 खरीदारी कर सकता है, कि लो कास्ट। देखिए यहाँ पर 64 का ऑप्शन नंबर बी होगा। सुरक्षा संबंधित जो मुद्दा है वो ई कॉमर्स का एक लाभ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। और देखिए क्वेश्चन बना है मल्टीमीडिया से, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है। देखिए बहुत बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा गया और इस बार भी
EMRS में TGT PGT में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। बताइए ऑडियो फाइल के लिए तो देखिए PDF तो आप लोगों का होगा नहीं, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देखिए जो ऑडियो फाइल के लिए होगा वो WAV क्या होगा, यह ऑडियो के लिए होगा, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। देखिए TIF क्या है, एक इमेज फाइल एक्सटेंशन है। PDF क्या है, डॉक्यूमेंट फाइल एक्सटेंशन है। BMP क्या है, एक अन्य प्रकार का इमेज फाइल है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इमेज फाइल का एक्सटेंशन है, JPG की, PNG की, WMV की, GIF। देखिए दोस्तों थोड़ा मैं आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। जितने भी लोग आप लोग KVS CVS की तैयारी कर रहे हैं और देखिए आप लोग कंप्यूटर में 20 क्वेश्चन सही करना चाहते हैं तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए। देखिए मैं आप लोगों के लिए एक मात्र 51 रुपीज़ में, 51 रुपया में कंप्यूटर का टेस्ट सीरीज लेकर आया हूँ। देखिए जब आप लोगों का EMRS का एग्ज़ाम था उस टाइम में यूट्यूब के माध्यम से प्लस टेस्ट सीरीज के माध्यम से ICD को कंप्लीट कराया था। देखिए जो हम आप लोगों को कंटेंट दिए थे, जो पढ़ाए थे, 15 में से 14 क्वेश्चन TGT में आया था, 15 में से 15 क्वेश्चन PGT में आया था। देखिए 15 नहीं, 15 में 14 क्वेश्चन PGT में, देखिए 15 में 15 क्वेश्चन हॉस्टल वार्डन में आया था। देखिए मैं आप लोगों से कोई झूठ नहीं बोला हूँ, जाइएगा चैनल पर, मैं प्रूफ का वीडियो इन दोनों का अपलोड कर दिया हूँ, TGT का PGT का। तो आप लोगों से यही कहेंगे, मात्र 51 रुपया में आप लोगों को देखिए 10 टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है। 10 क्या टेस्ट सीरीज है, एक टेस्ट सीरीज में कुल 30 क्वेश्चन है। 10 टेस्ट सीरीज में कुल कितने हो जाएंगे, 300 क्वेश्चन हो जाएंगे। और देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं सभी NCERT प्लस PYQ बेस्ड। अब तक देखिए 400 से अधिक लोगों ने इसको परचेज कर लिया है, तो आप लोग भी इसको परचेज करिएगा, क्योंकि देखिए आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। डेली लोग 10, 20, 50, 40 लोग परचेज करते ही रहते हैं, इसको डेली करते हैं, तो आप लोग भी परचेज करिएगा। और यदि आप लोगों को लेना है तो स्क्रीन पर WhatsApp नंबर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप लोग मैसेज कर इस टेस्ट सीरीज को जो है ले सकते हैं। बाकी इसका डेमो मैं वीडियो के अंत में आपको दिखा दूंगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इमेज फाइल का एक्सटेंशन क्या है, नहीं है, JPG की, PNG की, WMV की, GIF। तो देखिए एकदम इजी क्वेश्चन है जो आप लोगों का यह दिखाई दे रहा है। WMV यह इमेज फाइल एक्सटेंशन है, बाकी JPG, PNG, GIF ये सब इमेज फाइल एक्सटेंशन है। थोड़ा यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा। PNG फुल नेम पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है। GIF का देखिए फुल नेम ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट होता है। BMP का बिटमैप इमेज होता है। TIF का क्या होता है, सब इमेज फाइल एक्सटेंशन है जितना दिखाई दे रहा है यह। TIFF क्या होता है, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। WPP वेब पिक्चर फॉर्मेट। और SVG क्या होता है, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स होता है। और ये भी याद रखिएगा ये सब क्या है, यह सभी इमेज फाइल एक्सटेंशन है। अगला क्वेश्चन दिया है कि कौन इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है, JPEG की, WAV की, GIF की, PNG। तो देखिए यहाँ पर जो आप लोग को दिखाई दे रहा है यह WAV यह इमेज फाइल का फॉर्मेट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो B होगा इस क्वेश्चन का वह सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं कि इमेज फाइल फॉर्मेट JPEG फुल नेम देखिए क्या होता है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप होता है। PNG का फुल नेम पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक होता है। GIF का फुल नेम ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट होता है। और बाकी हम लोग पढ़े भी हैं, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और जो .WAV जो होता है, देखिए जो फाइल एक्सटेंशन है यह वेब फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा, ऑडियो फाइल है। अगला करा कि इमेज फाइल का एक्सटेंशन नहीं है, तो देखिए इजी क्वेश्चन है, बताइए कौन सा नहीं होगा। तो देखिए WAV जो होगा यही नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर D इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, तरुण जी सेन एक नया बिना मल्टीमीडिया वाला कंप्यूटर खरीदने की योजना बना रहे हैं, निम्नलिखित में से उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। कैमरा पिक्सल की, ऑपरेटिंग सिस्टम, इथरनेट पोर्ट की, आंतरिक मेमोरी। देखिए उन्हें कैमरा पिक्सल के बारे में नहीं सोचना चाहिए यदि वे लैपटॉप लेने जा रहे हैं, जो तरुण जी सेन है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर A इस क्वेश्चन का सही होगा, कैमरा पिक्सल नहीं उनको देखना है। जैसे यहाँ पर व्याख्या दिया कि तरुण जी सेन सिर्फ बिना मल्टीमीडिया वाले कंप्यूटर खरीदने की योजना बना रहे हैं, इसलिए उन्हें कैमरे के पिक्सल की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह फीचर उनके उपयोग में काम न आकर बजाय इसके उन्हें कंप्यूटर की ऑपरेटिंग सिस्टम, इथरनेट पोर्ट और आंतरिक मेमोरी जैसी तकनीक विशेषताओं पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये सामान्य कार्यों के लिए ज़रूरी हैं। अगला करा कि कौन सा वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है, तो देखिए PDF नहीं, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। बाकी सब क्या वीडियो फाइल का एक्सटेंशन दिया है, AVI, MP4, MOV वीडियो फाइल के सब सामान्य एक्सटेंशन है।
अगला कह रहा है कि बताना है कि फाइल नेम है माई फाइल डॉट MP3 का मानक फाइल प्रकार क्या है, इमेज फाइल, वीडियो फाइल, ऑडियो फाइल। देखिए MP3 क्या हो जाएगा, ऑडियो फाइल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि इमेज फाइल एक्सटेंशन आपसे पूछा है, बताइए कौन सा यहाँ पर होगा। देखिए WAV ऑडियो का होगा, PDF ये होगा नहीं। और यहाँ पर देखिए जो BMP दिया है यही इमेज का एक्सटेंशन होगा, हम लोग पहले भी इसको पढ़ चुके हैं। अगला करा है कि ब्लिंकिट का वर्तमान में स्वामित्व किस कंपनी के पास है, अमेजन की, जोमेटो की, रिलायंस की, फ्लिपकार्ट। देखिए ब्लिंकिट का जो वर्तमान में स्वामित्व है वह जोमेटो के पास है, आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला करा है कि माई फाइल डॉट TIF किस प्रकार की फाइल है, वीडियो फाइल, इमेज फाइल, वर्ड प्रोसेसिंग फाइल की ऑडियो फाइल। देखिए TIF क्या है आपको बता चुके हैं, सब इमेज फाइल है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा इस क्वेश्चन का वह सही हो जाएगा। अगला करा है कि इमेज फाइल का एक्सटेंशन नहीं है, तो देखिए यह MP3 यही नहीं है, ये ऑडियो फाइल है, JPG, PNG, GIF ये सब इमेज फाइल का एक्सटेंशन है। अगला क्वेश्चन से देखिए दिया है वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है, MP4 देखिए वीडियो फाइल का है, देखिए MP3 नहीं होगा, इजी क्वेश्चन है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोर्ट या PC, लैपटॉप उच्च गुणवत्ता वाले ऑडियो वीडियो आउटपुट को जोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त होगा, ऑडियो, USB, VGA, HDMI। देखिए अभी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यहाँ पर HDMI होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। अगला करा कि इमेज फाइल का एक्सटेंशन नहीं है, बताइए कौन सा इमेज करेगा। देखिए PNG तो होगा, GIF भी होगा। यहाँ पर देखिए जो होगा ऑप्शन नंबर ए WMV जो है यह वीडियो फाइल का एक्सटेंशन है, तो इमेज का नहीं है। बाकी BMP, GIF, PNG ये सब क्या है, इमेज का है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया कि एक समान अथवा भौगोलिक स्थानों पर दो या उससे अधिक यूजर्स के बीच रियल टाइम सर्वे और वीडियो सेशन मीटिंग और चर्चा कहलाती है। चैट की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, टीम चैट की, गूगल मीटिंग। देखिए इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी जो होगा वह सही होगा। अगला दिया कि किसी वीडियो फाइल का फाइल विस्तार नहीं है, तो यहाँ पर देखिए PDF ही नहीं होगा, बाकी AVI, MOV, MP4 सब वीडियो का फाइल का विस्तार है। क्वेश्चन से HTML से बना है, पूछ रहा है कि HTTP में H का क्या मतलब होता है। देखिए HTTP का फुल नेम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, तो H का मतलब क्या हो जाएगा, हाइपर ही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि वेब पेज बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लैंग्वेज उपयोग किया जाता है। तो देखिए वेब पेज बनाने के लिए जो होता है HTML का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। याद रखिएगा HTML लैंग्वेज का उपयोग जो किया जाता है वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। C या C++ लैंग्वेज प्रोग्राम को बनाने के लिए किया जाता है, जो सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है प्रोग्रामिंग भाषा से, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर एप्लीकेशन विकसित करने के लिए उपयोग की जाने वाली लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। R की पाइथन, की C की PIXLR। तो देखिए यहाँ पर जो PIXLR जो है यह नहीं है प्रोग्रामिंग भाषा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। याद रखिएगा यह क्या होता है PIXLR, ये प्रोग्रामिंग भाषा का एक ऑनलाइन फोटो एडिटिंग टूल है। फोटो नहीं, देखिए फोटो एडिटिंग टूल होगा यह, जिसका उपयोग केवल इमेज एडिटिंग के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर एप्लीकेशन विकसित करने के लिए उपयोग की जाने वाली लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए अभी इजी क्वेश्चन है, जो लुमिनार है यही नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही होगा। देखिए कंप्यूटर विकसित करने के लिए PHP, पाइथन और C++ जैसी भाषाएँ बहुत लोकप्रिय हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा। DBMS देखिए क्वेश्चन बना है, फुल नेम इसका होता है डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, आप लोग याद रखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एग्जाम्पल्स नहीं है। MS Excel की, IBM DB2, MySQL। तो देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प होगा वह यहाँ पर MS Excel होगा, तो यही जो है सही विकल्प होगा यहाँ पर। देखिए रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी RDBMS वे होते हैं जो डेटा को तालिकाओं के रूप में संग्रहित करके उनके बीच संबंध बनाते हैं। MS Access, IBM DB2 और MySQL सभी लोकप्रिय RDBMS के एग्जाम्पल्स हैं, जिनका उपयोग डेटा को स्टोर और मैनेज करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा RDBMS का एक एग्जाम्पल्स है। तो इजी क्वेश्चन देखिए MySQL सर्वर ही यहाँ पर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी जो होगा वह सही हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का, कि विनजीप की, MS Excel की, सफारी। तो देखिए यहाँ पर जो डेटाबेस मैनेजमेंट जो सिस्टम है वह ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा इस क्वेश्चन का 87 का ए यहाँ पर सही होगा।
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही विकल्प होगा। व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली वह सॉफ्टवेयर होता है जो डेटा को संगठित, संग्रहित और प्रबंधित करने का काम करता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक लोकप्रिय DBMS है जिसका उपयोग डेटा को तालिकाओं में स्टोर करने, रिकॉर्ड मैनेज करने और क्वेरी चलाने के लिए किया जाता है। देखिए, विनजिप केवल फाइलें एक कंप्रेस करने के लिए उपयोग होता है, जबकि MS एक्सेल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर और सफारी एक वेब ब्राउजर, ये भी याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है? क्रोम की, एडोब प्रीमियर की, MySQL की, मोजिला फायरफॉक्स। बताइए आप लोग। देखिए, ऑप्शन नंबर सी होगा। MySQL जो है एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। अगला दिया कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या RDBMS का एक एग्जाम्पल सुनाइए? MS वर्ड की, MS SQL सर्वर की, MySQL की, IBM DB2। 89 का ऑप्शन नंबर देखिए ए होगा। MS वर्ड यहाँ पर सही विकल्प होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। तो देखिए, हम लोग इस चैप्टर को एंड कर चुके हैं। चलिए हम लोग एक और चैप्टर इसी में पढ़ लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडो के बारे में। बहुत ही कम क्वेश्चन इसमें दिया है, मात्र 17 क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से हम लोग इसको भी देख लेते हैं ताकि आप लोगों का जल्द से जल्द सिलेबस एंड हो जाए। क्वेश्चन देखिए, पहला है कि ईना खांडे अपनी प्रेजेंटेशन रिपोर्ट एक दस्तावेज के रूप में तैयार कर रही है और इसे एक ऐसे सॉफ्टवेयर में टाइप करके रखती है जिसमें फॉर्मेटिंग, पेज सेटिंग और स्टाइलिश सुविधाएं उपलब्ध हों। आप लोग बताइए कि कैल्क का उपयोग किया जाएगा कि नोटपैड का, कि एक्रोबेट रीडर का, कि वर्ड का? देखिए, वो जो उपयोग किया जाएगा वर्ड का प्रयोग किया जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, फॉर्मेटिंग, वेब जो होता है, पेज सेटिंग, स्टाइलिश आदि सभी सुविधाएं MS वर्ड सॉफ्टवेयर में उपलब्ध होती है। अतः डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर MS वर्ड होता है। जबकि कैल्क, नोटपैड और एक्रोबेट रीडर सॉफ्टवेयर क्रमशः देखिए, कैल्क का प्रयोग गणना एवं डाटा शीट तैयार करने के लिए, नोटपैड का प्रयोग टेक्स्ट एडिटर कर और एक्रोबेट रीडर का प्रयोग PDF पढ़ने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सहयोग और संचार प्लेटफॉर्म है जो माइक्रोसॉफ्ट? देखिए, ये क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, यहाँ पर सही विकल्प होगा। व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स होगा, एक्सेस नहीं होगा। माइक्रोसॉफ्ट टीम माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक सहयोग और संचार प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग संगठन में टीम के रूप में काम करने, चैट, वीडियो, मीटिंग, फाइल शेयरिंग और ग्रुप वर्क के लिए किया जाता है। देखिए दोस्तों, इसका मैं PDF आप लोग को ऑलरेडी जो है टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया हूँ, जाकर आप लोग वहाँ से इसको लेकर रिवीजन कर लीजिएगा। और इसके अलावा यदि आप लोगों को हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इन सभी का आप लोगों को PDF चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप पर हमारे मैसेज करिएगा, वहाँ पर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मान्य फाइल सिस्टम नहीं है? तो देखिए, यहाँ पर जो दिया है WQFS, यही नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। थोड़ा देखिए यह क्या होता है, इनके बारे में आप लोग जान लीजिए। फाइल सिस्टम कंप्यूटर पर एक स्टोरेज संरचना है जो डेटा को व्यवस्थित करती है। यह यूजर्स के डेटा को जल्दी और आसानी से एक्सेस करने की अनुमति देता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का मान्य फाइल सिस्टम FAT, NTFS और EXFAT है। देखिए, FAT का जो फुल नेम होता है फाइल एलोकेशन टेबल होता है, और NTFS का न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम होता है, और EXFAT का फुल नेम एक्सटेंसिबल फाइल एलोकेशन टेबल होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से आप लोग बताइए कि कौन सा कथन है जो गलत दिया है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि GUI एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो यूजर्स को ग्राफिकल आइकन जैसे बटन, मेनू, कर्सर आदि के माध्यम से कंप्यूटर के साथ जुड़ने में सक्षम बनाता है। देखिए, यह जो दिया है तो सही दिया है। दूसरा कह रहा है कि ऑपरेटिंग प्रणालियाँ सामान्यतः कंप्यूटर पर प्री लोड होती है। देखिए, यह भी सही दिया है। और कह रहा है कि CPU ऑपरेटिंग प्रणाली को नियंत्रित कराता है। देखिए, यही जो है गलत दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, इसका यही गलत दिया है। बाकी यह सही दिया है कि आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उपयोग करते हैं, सब सही है। लेकिन सी वाला देखिए गलत दिया है, गलत ही आप लोगों से पूछा था। अगला VGA का फुल नेम पूछा है, क्या होता है बताइए? वोलेटाइल ग्राफिक्स एरे की, वीडियो ग्राफिक्स एडाप्टर की, वीडियो ग्राफिक्स एरे की, विजुअल ग्राफिक्स एरे। देखिए, VGA का फुल नेम जो होता है वह वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है, तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी जो होगा वह सही हो जाएगा, वीडियो ग्राफिक्स एरे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि शॉर्टकट फोल्डर में फोल्डर आइकन के बताइए अपर राइट की लोअर लेफ्ट की लोअर राइट की अपर लेफ्ट कोने पर हमेशा एक तीर होता है। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा, लोअर लेफ्ट होता है, तो बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा,
याद रखिएगा शॉर्टकट एक लिंक है जो किसी अन्य फाइल या फोल्डर का संदर्भ देता है। शॉर्टकट फोल्डर में निचले बाएं यानी कि लोअर लेफ्ट कोने पर हमेशा एक तीर होता है। शॉर्टकट आइकन हमारे सिस्टम पर कुछ ऑब्जेक्ट्स जैसे प्रोग्राम, दस्तावेज या प्रिंटर तक आसान पहुंच प्रदान करते हैं। अगला दिया कि किसी फोल्डर को रीनेम करने के लिए निम्न में से किन विकल्पों का उपयोग किया जा सकता है। पहला करा कि फोल्डर पर क्लिक करें और 1 सेकंड तक प्रतीक्षा करें। उसके बाद एडिटेबल टेक्स्ट फील्ड में पसंदीदा नाम एंटर करने के लिए फिर से क्लिक करें। दूसरा करा कि फोल्डर पर राइट क्लिक करें और ड्रॉप डाउन मेनू से रीनेम विकल्प का चयन करें। अगला करा कि फाइल एक्सप्लोरर में विंडोज की +E दबाएँ। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी होगा, 1 और 2 होगा। तीसरा का जो है गलत है, यह नहीं होगा 1 और 2, यहाँ पर दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि MS विंडोज में पेस्ट करने के लिए पूछा है। देखिए आप लोग थोड़ा मैं बता देता हूँ। Ctrl+P से जो होता है, याद रखिएगा Ctrl+P से जो होता है प्रिंट होता है, और Ctrl+X से देखिए कट होता है। देखिए यह T होगा, यह L होगा। Ctrl+V से देखिए जो होता है पेस्ट होता है। Ctrl+C से क्या होता है, कॉपी होता है। याद रखिएगा यहाँ पर पेस्ट है तो Ctrl+V का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा Ctrl+V का क्या काम होता है पेस्ट करने के लिए, X का कट करने के लिए, Z का क्या होता है अंडू होता है, और Ctrl+Y रीडू होता है। Ctrl+P क्या होता है प्रिंट करने के लिए होता है। देखिए दोस्तों, यदि आप लोग इसका थियरी का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा। एक ICT फाइल EMIRS नाम से आप लोगों को फोल्डर मिलेगा, वहीं पर आप लोगों को सभी मिल जाएगा। उसमें मैं आप लोगों को NCERT के माध्यम से लाइन बाय लाइन में इन सभी का थियरी का वीडियो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, जाकर देख लीजिएगा आप लोग। अगला करा कि Ctrl+Y क्या होता है। देखिए क्या होता है, इसका प्रयोग हम बता चुके थे आपको रीडू के लिए। यहाँ पर जो होता है विंडो में क्या क्वेश्चन करा कि कौन से कार्य किया जाता है, किसका प्रयोग। देखिए Ctrl+Y के बारे में पूछा है, तो Ctrl+Y क्या होता है, विंडो में सभी टेक्स्ट का चयन किया जाता है। देखिए यहाँ पर यह गलत दिया है ऑप्शन इस क्वेश्चंस का। देखिए हम आपको पहले ही बताए थे कि Ctrl+Z से क्या होता है अनडू होता है, और Ctrl+Y से क्या होता है रीडू होता है। तो याद रखिएगा क्या होगा, रीडू जो द एक्शन यानी क्रिया को पुनः करने के लिए हम लोग Ctrl+Y का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी गलत इसमें दिया है। Ctrl+Y का उपयोग अनडू किया था, फिर से कर सकते हैं वापस लाना। तो देखिए यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा बस ये इसको कि Ctrl+Z से क्या होता है अनडू होता है, और Ctrl+Y से क्या होता है रीडू होता है। तो रीडू कहाँ पर दिया, वही इसका सही क्वेश्चन होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि कॉपी किस Ctrl+C से देखिए कॉपी होता है, ईजी है यह। अगला दिया कि कट के लिए Ctrl+X हम आपको बता चुके हैं, Ctrl+X से क्या होता है कट होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। Ctrl+P से प्रिंट, V से पेस्ट, C से कॉपी, X से कट होता है। कह रहा है कि विंडोज में व्यू टैब का क्या कार्य होता है, बताइए। फाइल्स और फोल्डर्स को डिलीट करना, कि कंटेंट लेआउट का डिस्प्ले बदलना, डॉक्यूमेंट को इंसर्ट करना, कि डॉक्यूमेंट्स को नेविगेट करना। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वह बी यहाँ पर सही होगा। विंडोज में व्यू टैब का जो कार्य होता है वह कंटेंट लेआउट का डिस्प्ले बदलना होगा। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी जो होगा वह सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि सभी डॉक्यूमेंट और उप फोल्डरों को चयन। देखिए यहाँ पर Ctrl+All पूछ रहा है। Ctrl+A जब क्लिक करेंगे तो सभी जो होता है ऑटोमेटिक जो है सिलेक्ट हो जाता है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं, रियल टाइम, पेज प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग। तो देखिए जितना भी दिखाई दे रहा है आप लोगों को, यह यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, 3 और 4 होगा। मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, यही जो है विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, बताइए। देखिए कह रहा है कि एक डिलीट की गई फाइल को रिसाइकिल बिन से कभी भी रिस्टोर नहीं किया जा सकता है रिसाइकिल बिन से। तो यही देखिए गलत दिया है। जब आप उसको परमानेंट डिलीट कर देते हैं तब आप लोग नहीं ला सकते हैं। बाकी जो भी चीज़ आप डिलीट करते हैं सब रिसाइकिल बिन में जाता है, तो वहाँ से आप लोग दोबारा रिस्टोर कर सकते हैं। और बाकी जो दिया इंपॉर्टेंट है कि किसी फोल्डर को डिलीट करने से उस फोल्डर की सभी फाइलें भी डिलीट हो जाती है, भी सही है। और डिलीट की गई फाइल हमेशा रिसाइकिल में जाती है, भी सही है। सीट पर डिलीट किसी फाइल को कंप्यूटर से अस्थायी रूप से हटाने में मदद करता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि देखिए रिसाइकिल बिन में स्टोर किए बिना उसे, मतलब ये कह रहा है कि
परमानेंट आपको डिलीट करना है तो शिफ्ट प्लस डिलीट आप लोग प्रेस करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। इसका मतलब यही क्वेश्चंस का है। अगला कंट्रोल+K, देखिए यह जो होता है हाइपरलिंक के लिए इसका काम होता है, तो याद रखिएगा। तो चुने गए पार्ट या टेक्स्ट के लिए हाइपरलिंक डालने के लिए कंट्रोल+C का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग कुल 2 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। अब देखिए केवल आप लोगों का एक चैप्टर और बचा है कंप्यूटर के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। देखिए बहुत ही बड़ा चैप्टर है, इसमें लगभग में 200 क्वेश्चंस हैं। इसको देखिए मैं 2-3 दिन के अंदर कवर करा दूंगा, तो आप लोगों का कंप्यूटर जो है इंड हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम लोग इंग्लिश को स्टार्ट करेंगे और साथ में हिंदी और जनरल अवेयरनेस का तो PYQ से चल ही रहा है। तो अंत में यही कहेंगे, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और देखिए जो कंप्यूटर का जो टेस्ट सीरीज उसका लोग डेमो देख लीजिए। तो देखिए आप लोग टेस्ट सीरीज यही है, जो भी लोग KVS NVS की तैयारी कर रहे हैं तो देख लीजिए आप लोग किस प्रकार का क्वेश्चन डिजाइन किया गया है। देखिए जितने भी क्वेश्चंस हैं यह सभी जो है NCERT के प्लस और साथ में PYQ हैं। सभी जितने भी कंप्यूटर क्वेश्चन KVS NVS में पूछा गया है। तो देखिए इसी प्रकार का आप लोग यहाँ पर देखिए पूरा व्याख्या दिया जा रहा है। फिर यह देखिए दूसरा क्वेश्चन रोम का फुल नेम क्या है, फिर देखिए व्याख्या यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन ALU और यहाँ पर देखिए जो आप लोगों का EMRS का एग्जाम हुआ था हुबहू देखिए इसी में से कई क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट कर दिया गया था। यहाँ पर देखिए आउटपुट के लिए इनपुट आउटपुट से क्वेश्चन फिक्स से पूछेगा। तो देखिए अभी हम क्वेश्चन सब डाले हैं, एक मतलब हर एक प्रकार का क्वेश्चन हम इसमें टेस्ट सीरीज में शामिल किए हैं। और जितने भी लोगों ने लिया था अधिकतर लोगों का 12, 13, 14, 15 तक, यहाँ तक 15 में 15 ऐसा स्कोर किया कई लोगों ने। तो देख सकते हैं यही टेस्ट सीरीज है। यदि आपको लेना है तो व्हाट्सएप नंबर आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। देखिए इसी प्रकार के आप लोगों को जो है 10 टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, मात्र देखिए 51 रुपये में, 51 रुपीज़ में दिया जा रहा है। तो जिन्हें भी लेना हो वे लोग मैसेज कर इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए एक टेस्ट सीरीज में कुल 30 क्वेश्चन हैं, 10 टेस्ट सीरीज है, कुल 300 क्वेश्चन हैं। और इन 300 क्वेश्चन से कोई यदि आप लोग पढ़कर चले जाएंगे तो एग्जाम में आप लोग KVS NVS में 20 क्वेश्चन से 18, 19, 20 तो जरूर सही कर आएंगे। तो देखिए ये एक टेस्ट सीरीज है, यही डेमो दिखाना था। जिन्हें भी लेना होगा, जो आप लोगों को नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है, व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप लोग मैसेज कर इसको ले सकते हैं। तो यही एक डेमो था। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।